फैक्ट नंबर 1, द टोंगन कास्टवे। यह बात सन 1965 की है। टोंगन जातीय 13 से 16 वर्ष की आयु के 6 लड़कों का एक समूह था। 1965 में लड़के टोंगा द्वीप पर स्थित एक बोर्डिंग स्कूल से भाग गए। उन्होंने समुद्र के पास से एक नाव चुरा ली और वो सभी उस नाव में बैठकर वहाँ से निकल गए। कुछ दिनों तक लगातार नाव में सफ़र करने के समय समुद्र की लहरें और तूफान नाव को नष्ट करने लगी थी। जैसे तैसे उन्हें एक आइसलैंड दिखाई दिया और वे सभी उस आइसलैंड पर चले गए। उस आइसलैंड का नाम था एटा आइसलैंड। भूख से तड़पते हुए और पानी से प्यासे उन सभी ने पक्षियों और मछलियों को कच्चा खाना शुरू कर दिया। उन्हें कुछ केले के पेड़ मिले जो करीब 100 साल पहले रहने वाले कुछ लोगों के द्वारा लगाए गए थे, जो अभी तक बचे हुए थे। पानी इकट्ठा करने के लिए नारियल के खाली कवर का उपयोग किया था। एक समय ऐसा भी आ गया, उन्होंने खुद को जिंदा रखने के लिए पक्षियों का खून पीना स्टार्ट कर दिया। करीब 15 महीनों तक उन सभी ने खुद को जिंदा रखा और किस्मत से वहाँ से गुजर रही एक नाव के द्वारा वो लोग उसमें बैठकर उस आइसलैंड से बाहर निकल सके। फैक्ट नंबर 2, पेंटिंग। एक ऐसा व्यक्ति जिसे एक पेंटिंग को कंप्लीट करने में 20 साल लग गए। जापान के 80 वर्षीय तात्सुओ होरीउची अपने आश्चर्यजनक ड्राइंग कौशल के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। सबसे बड़े अचंभे की बात यह है कि वह अपनी इस कला के लिए पेंसिल, पेन या कलर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं। इसके बजाय वह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पेंटिंग बनाना पसंद करते हैं। तात्सुओ होरीउची ने अपने रिटायरमेंट के 20 साल पहले ही सोच लिया था कि वह अपने जीवन में कुछ ऐसा करके दिखाना चाहते हैं कि पूरी दुनिया उनके इस कौशल को जान सके। इसलिए उन्होंने अपनी कला पेंटिंग में काम करना शुरू कर दिया। तात्सुओ होरीउची अपनी कला को कंप्लीट करने के लिए उस पर पैसा खर्च नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपनी पीसी का उपयोग करने का फैसला किया और उन्होंने इसके लिए किसी डिजिटल ड्राइंग सॉफ्टवेयर को नहीं अपनाया और उन्होंने सिर्फ एक्सेल को चुना। और फाइनली उन्होंने एक पेंटिंग को MS एक्सेल में बनाकर कंप्लीट किया, जो बहुत ही अचंभे की बात थी और जिसे कंप्लीट करने के लिए उन्हें करीब 20 साल लग गए। फैक्ट नंबर 3, आइसक्रीम। दुनिया की सबसे बड़ी आइसक्रीम की शॉप द आइसक्रीम फार्मा UK में है, जिसका उद्घाटन 5 नवंबर 2015 को हुआ था। इस आइसक्रीम शॉप के फ्लोर का साइज 851 वर्ग मीटर मीन्स 9160 फीट है और यह आइसक्रीम पार्लर 50 डिफरेंट वैरायटी एंड फ्लेवर की आइसक्रीम का सेल करता है। इसी के साथ इटली के दिमित्री पेंसिएरा ने 2016 में 6 फीट 4 इंच लंबे और 1 फुट 10 इंच चौड़े आइसक्रीम के सबसे बड़े स्कूप का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इटली में 19,000 से अधिक आइसक्रीम पार्लर है, जिसमें 69,000 से अधिक लोग कार्यरत हैं और ज़्यादातर छोटे व्यापारिक व्यवसाय हैं। इटली 600 मिलियन लीटर आइसक्रीम भी बनाती है, और जो यूरोप के कुल उत्पादन का लगभग 20% है। एक ऐतिहासिक घटना जो हर साल ओल्नी में होती है, केवल ओल्नी की महिला निवासियों के लिए है जिसकी एज 18 वर्ष या उससे अधिक है। माना जाता है कि यह घटना 550 सालों से भी अधिक वर्षों से अस्तित्व में है, जो पहली बार सन 1445 के बाद हुई थी। ओल्नी की प्रसिद्ध दौड़ें प्रत्येक श्रोव मंगलवार को होती है, जिसमें ऐसी महिलाएं शामिल हैं जो 6 महीने से अधिक समय से शहर में रह रही है। यह दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। श्रोव मंगलवार या पैनकेक डे पर पैनकेक्स खाना एक प्राचीन परंपरा है। पैनकेक डे ईसाई त्योहार लैंट की शुरुआत से एक दिन पहले का दिन होता है। लैंट मीन्स 40 दिन की अवधि, जो ईसाई कैलेंडर में ईस्टर से पहले आती है। पारंपरिक उपवास की शुरुआत डेयरी उत्पादों को त्याग कर होती है, इसलिए श्रोव मंगलवार को पैनकेक मिश्रण में डेयरी उत्पादों के भंडार का उपयोग किया जाता है। लाखों क्रिश्चियन लोग इसे बलिदान के संकेत के रूप में मानते हैं, क्योंकि जीसस क्रिस्ट मीन्स यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए रेगिस्तान में गए थे और क्रूस पर मरने से पहले 40 दिनों के लिए उपवास किया था। लेंट से पहले लोग पारंपरिक रूप से अपने घरों के स्टोर की अलमारी में रखी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और 6 वीक के उपवास के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि लेंट के दौरान उन्हें समृद्ध खाद्य पदार्थ खाने की अनुमति नहीं होती है। फैक्ट नंबर 5, व्हील चेयर ऑन हाईवे। मिच बैन कारपेंटर को जीवन भर की सवारी तब मिल गई जब उनकी इलेक्ट्रिक व्हील चेयर एक ट्रक की ग्रिल में फंस गई और गलती से लगभग 80 किलोमीटर पर आवर की गति से कई किलोमीटर तक का सफ़र तय किया। उनके पिता डोनाल्ड कारपेंटर को विश्वास ही नहीं हुआ जब पुलिस ने उन्हें यह बताने के लिए बुलाया कि उनका 21 वर्षीय बेटा इस डरावनी
सवारी के बाद भी एकदम ठीक है। उनके पिताजी ने बताया कि उनका बेटा बुधवार दोपहर पाव में एक चौराहा को पार कर रहा था। वहीं एक ट्रक लाल बत्ती के लिए रुका हुआ था। बत्ती हरे रंग में बदल गई, जबकि मिच पेन कारपेंटर अभी भी बीच रास्ते में था। पिता ने बताया कि ट्रक व्हील चेयर के किनारे से टकरा गई और उस व्हील चेयर के हैंडल ट्रक की ग्रिल में फंस गया और ट्रक आगे की ओर मुड़ने लगा। ट्रक की ग्रिल इतनी नीचे थी कि ट्रक चालक उसे देख नहीं पाया और ट्रक वहाँ से निकल गया। व्हील चेयर जिसमें मिच पिन कारपेंटर बंधे हुए थे, ट्रक के साथ धकेला जाने लगा। पुलिस ने बताया कि व्हील चेयर को लगभग 6.5 किलोमीटर तक धक्का दिया गया था। बेन कारपेंटर ने बताया कि जब यह सब चल रहा था तो सिर्फ संभावना यही कर रहे थे, यदि ट्रक रुक गया तो मेरा क्या होगा। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच और सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल माय फैक्ट को। और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके हमें बताइए कि आप लोगों को कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा।